हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पंचायती राज व्यवस्था से सीजीपीएफएम में जितने भी पिछले ओल्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो ये भाग 1 होगा। इसके बाद में भाग 2, 3, 4 ऐसे करके मैं पूरा पंचायती राज व्यवस्था को कवर करूंगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पंचायती राज से संबंधित विभिन्न समितियों का सही कालक्रम बताना है। ठीक है, तो जो 6 समिति का गठन किया गया था टोटल, तो उनके जो कालक्रम था, कौन सा समिति फर्स्ट गठन किया गया था, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके इसको सीक्वेंस में बताना है आपको। ठीक है, तो इसका देखते हैं सीक्वेंस में। देखो, फर्स्ट समिति बलवंत राय मेहता समिति, इसको कब गठित किया गया था? 1957 में, तो ये पहला समिति था। दूसरा अशोक मेहता समिति 1978 में, जीवी राव समिति 85 में, और सिंघवी समिति को 86 में गठित किया गया था। थुंगन समिति को 88 में, और एक था और गडिगल समिति, इसको भी 88 में गठित किया गया था। तो टोटल 6 समिति को गठित किया था जो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने से पहले। ठीक है, तो इसका इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये सी नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 73वें संविधान संशोधन के विषय में कौन सा सही है ये बताना है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को वैधानिक स्वरूप दिया गया, संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई, या इस संशोधन से संविधान में 15वें अनुच्छेदों की वृद्धि हुई, प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया। तो इसमें से सही कौन सा है ये बताना है। देखो, पहला तो बिल्कुल करेक्ट है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। देखो, वैधानिक स्वरूप नहीं था, ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा भी सही होगा, इसमें नई अनुसूची को जोड़ा गया, इस संशोधन में 15 अनुच्छेद की वृद्धि हुई है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया, तो ये भी सही है। तो 1, 3 और 5, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3 और 5। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज को क्या प्रदान नहीं किया गया, ये पूछ रहा है। ठीक है, नहीं किया गया, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो पहला है, ग्रामीण स्थानीय निकाय में सभी स्तरों पर 30% महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा, क्या ये प्रावधान था? दूसरा है, पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग बनाया जाएगा। तीसरा है, पंचायत यदि पंचायत राज निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किया जाता है तो 6 महीने में चुनाव कराना होगा। नेक्स्ट है, पंचायत राज में निर्वाचित प्रतिनिधि आयोग घोषित हो जाएंगे यदि उनकी 2 से अधिक संतानें होंगे। तो इसमें कौन सा प्रावधान नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंचायत राज में 2 बच्चे से अधिक होंगे तो वो अनएलिजिबल हो जाएंगे, ऐसा कोई जो है प्रावधान इसमें नहीं है। तो डी नंबर बिल्कुल सही है, बाकी सब प्रावधान दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम किस भाग को जोड़ता है? तो 73वां संविधान संशोधन को जो है 9वां भाग को जोड़ेगा। ठीक है, ये नंबर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 243 ए या 243 बी? तो इसका प्रावधान 243 बी में किया गया, तो बी नंबर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया है अनुच्छेद और सूची 2 में दिया है इसके प्रावधान। 243 क में दिया है ग्राम सभा का परिभाषा। ठीक है, 243 ख में दिया है पंचायतों का गठन के बारे में प्रावधान, और ग में दिया है पंचायतों की संरचना, और घ में दिया है सीटों का आरक्षण। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ऑलरेडी जो है मैचिंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वीं अनुसूची में अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत कितने विषय को सम्मिलित किया गया है? 243 जी के अंतर्गत 29 विषय को सम्मिलित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार सर्वप्रथम चुनाव किस राज्य में हुआ? देखो, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू कहाँ पे हुआ? नागौर डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान में, है ना, सबसे पहले लागू हुआ था। लेकिन सबसे पहले चुनाव यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन सा स्टेट में चुनाव हुआ था, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो उस टाइम जो है मध्य प्रदेश किसके अंतर्गत आते थे? सॉरी, छत्तीसगढ़ किसके अंतर्गत? तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते थे। 1994 में
पंचायती राज पंचायती राज व्यवस्था को लागू करके फर्स्ट चुनाव कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में क्या सही नहीं है, तो ये बताना है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम में इसके गठन का प्रावधान है। इसका गठन राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यहाँ राज्य के राज्यपाल को पंचायतों की आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु उपाय अनुशंसित कर सकता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, इसका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग हर 5वें वर्ष में गठित किया जाता है और इसका राज्यपाल इसका गठन करता है और पंचायतों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु ये सुझाव दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त के ऊपर निर्भर, कौन सा वित्त के ऊपर निर्भर करेगा, जो विशेष करों पर यानी कि विशेष स्पेशल टैक्स पर, स्थानीय करों पर, शासकीय करों पर, या फिर संपत्ति कर पर। ठीक है, शासकीय यहाँ पे जो गवर्नमेंट फंड है उसके ऊपर। तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, गवर्नमेंट फंड के ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम या छत्तीसगढ़ पंचायत राज एक्ट किस वर्ष से प्रभावी यानी कि किस वर्ष से लागू हुआ था, तो वो हुआ था 1994। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 का 25 जनवरी 1994 को राजपत्र में प्रकाशन हुआ, तब से यहाँ लागू है। ठीक है, तो ये 25 जनवरी से यहाँ पर लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में कितनी धाराएं और अध्याय और अनुसूचियां हैं, ये बताना है। तो इसमें देखो, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में टोटल जो है आपका 15 अध्याय है। ठीक है, और 132 धाराएं है कुल और 4 अनुसूचियां हैं। तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार आयोजित की जानी चाहिए, तो ग्राम सभा की बैठक जो है 1 साल में 6 बार होना चाहिए। ठीक है, तो सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर पर कार्यान्वित है, मतलब कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है, तो 3 स्तरीय। देखो, ये 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। पहला होता है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ये ग्राम स्तर पर होगा। दूसरा होता है जो खंड स्तर पर होता है जनपद पंचायत, और तीसरा होता है जिला स्तर पर जिला पंचायत। तो ये 3 पंचायत को लागू किया गया है, इसी को बोलते हैं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। इसमें से पढ़ के बताना है सही कौन सा है। छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था 2003 में लागू की गई। केवल ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। जनपद और जिला पंचायतों के सदस्य नामजद यानी कि नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, पंचायतों के महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो इसमें से सही कौन सा है, ये बताना है। तो ये तीसरा बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि देखो पंचायतों में आरक्षण जो है महिला के लिए 50% रहता है। ठीक है, तो ये आरक्षित है। तो डी नंबर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया है, राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, ये भी सही है। पंचायतों को अपने कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है, पंचायतों के लिए संबंध निर्वाचन किए जाते। तो ये जो है ना, इसमें से एक असत्य है, ये आपको ढूंढना है। तो इसमें से सी नंबर बिल्कुल असत्य है। पंचायतों में अपने कार्यों में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है, ये नहीं है। ठीक है भाई, वो अपना मनमानी थोड़ी ना करेगा, पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, उसको भी रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तो सी नंबर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। ग्राम सभा सबसे छोटी इकाई है, यानी इसी को बोलते हैं बुनियादी इकाई। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे बुनियादी इकाई कौन सी है, ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अस्तित्व में नहीं है।
ठीक है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज बताया था, एक होता है आपका ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, दूसरा होता है खंड यानी कि ब्लॉक लेवल पर जनपद पंचायत, और तीसरा होता है जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है। तो इसमें तहसील वाला पंचायत नहीं होता है, इसका कोई भी रोल नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया है? तो ये बताना है। अनुच्छेद 243 ए, 243 बी, 243 सी और 243 डी। तो इसमें से जो एसटी एससी के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया है वो कौन सा अनुच्छेद में दिया है? 243 का डी में दिया है। ठीक है, तो डी नंबर बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लाऊंगा। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो मेरे टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ जाके आप फॉलो कर लीजिए, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप नोट्स वगैरह बना के पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।